डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने स्कंदन के बारे में चर्चा की थी। आज अपन पाइस या इमल्सन क्या होता है। वे कोलाइड जिनमें प्रक्षेपण प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं। वे कोलाइड जिनमें प्रक्षेपण प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं, उन्हें पायस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पायसी कहते हैं। दूध एक पायस है जिसमें दूध वसाएं क्या करती हैं, जल में वितरित रहती हैं। पायस दो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाने से बनते हैं। ये पायस अस्थायी होते हैं। वे पदार्थ जो पायस का स्थायित्व बढ़ाते हैं इन्हें पायसी कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, पायसी कारक। किसे कहते हैं, पायसी कारक। वे पदार्थ जो पायस का स्थायित्व बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पायसी कारक। ये प्रक्षेपण प्रावस्था के कणों के चारों ओर रक्षात्मक परत का निर्माण कर लेते हैं। कौन, पायसी कारक। पायसी कारक क्या करते हैं, ये प्रक्षेपण प्रावस्था के कणों के चारों ओर रक्षात्मक परत का निर्माण कर लेते हैं, जिसे प्रक्षेपण प्रावस्था के अणु आपस में मिल नहीं पाते हैं, आपस में मिल नहीं पाते हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं, तेल में जल। तेल में जल वे पायस जिनमें प्रक्षेपण प्रावस्था क्या होती है, तेल, और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, जल होता है, उन्हें OW ऑयल वाटर, ऑयल ओब्लिक वाटर पायस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल वाटर। यानी इस प्रकार के पायस में तेल की छोटी छोटी बूंदें, तेल की छोटी छोटी बूंदें यानी तेल किस में होगा, प्रक्षेपण प्रावस्था में, और जल में वितरित रहती है। तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित रहती है। यानी प्रक्षेपण प्रावस्था क्या है, तेल, और प्रक्षेपण माध्यम क्या है, जल। तो इसे WO/W से प्रदर्शित करते हैं। दूध, वेनिशिंग क्रीम आदि इसके उदाहरण हैं। इन्हें जलीय पायस भी कहते हैं। दूध और वेनिशिंग क्रीम क्या हैं, OW ऑयल वाटर पायस के लिए गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन आदि पायसी कर्मक हैं। दूसरा प्रकार का पायस है वो जल ओब्लिक तेल पायस, वाटर ओब्लिक ऑयल। वे पायस जिन्हें प्रक्षेपण प्रावस्था क्या होगी, तेल, और प्रक्षेपण वे पायस जिन्हें प्रक्षेपण प्रावस्था जल होगी और प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा, तेल होगा, उनको WO पायस कहते हैं। जैसे मछली का तेल, मक्खन इसके एग्जाम्पल हैं। मछली का तेल, मक्खन। WO पायस के लिए लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल पायसी कर्मक होते हैं। क्या होते हैं, पायसी कर्मक होते हैं। मक्खन, कोल्ड क्रीम, क्रोड लिवर ऑयल, क्रोड लिवर ऑयल। यानी मक्खन है, कोल्ड क्रीम है, क्रोड लिवर ऑयल है, ये किसके उदाहरण हैं, तेल में जल पायसीकरण के, तेल में जल पायसीकरण के। और इसमें क्या होता है, तेल तो क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम होगा, और जल क्या होगा, प्रक्षेपण प्रावस्था। पायस की पहचान। सूचक विधि। इस विधि में पायस में ऐसा रंजक मिलाते हैं, पायस में क्या मिला देते हैं, रंजक मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, रंजक मिला देते हैं जो तेल में विलेयशील हो। सूडान तथा फ्यूसिन। यदि विलयन गहरे रंग का हो जाए तो वह तेलीय पायस है, और यदि विलयन गहरे रंग का ना हो तो वह जलीय पायस है। तेलीय पायस में मुख्य भाग प्रक्षेपण माध्यम तेल होता है, अतः रंजक उसमें घुलकर विलयन को क्या कर देगा, रंगीन बना देगा। जलीय पायस में मुख्य भाग क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है, अतः रंजक उसमें घुल नहीं पाता है, और विलयन क्या रहेगा, रंगहीन।
क्या रहेगा? विलयन रंगहीन। दूसरी विधि तनुता विधि है, जिसे अपन पहचान कर सकते हैं कि तेलीय पाइस है या जलीय। इस विधि में पाइस की 2 बूंद कांच की पट्टिका पर लेकर उसमें सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं। पाइस में 1 बूंद जल मिलाते हैं। यदि जल की बूंद पाइस के साथ समांगी मिश्रण बना लेगी, क्या बना लेगी? जल के साथ समांगी मिश्रण बना लेगी, तो पाइस क्या होगा? जलीय होगा। और जल बूंद मिलाने पर समांगी मिश्रण नहीं बनता है, तो क्या कौन सा होगा? कौन सा होगा? तेलीय पाइस। कौन सा होगा? तेलीय पाइस। तीसरी विधि है चालकता विधि। कौन सी विधि? चालकता विधि। यदि किसी पाइस की चालकता अधिक होती है तो वो जलीय पाइस होगा। चालकता अधिक होने पर कौन सा होगा? जलीय पाइस। कौन सा होगा? जलीय पाइस होगा। कम चालकता होने पर वह तेलीय पाइस होगा। श्यानता के द्वारा भी पाइस की पहचान की जा सकती है। यदि किसी पाइस की श्यानता अधिक होती है तो वो तेलीय पाइस होगा। अगर श्यानता कम होती है तो वो चालकता अधिक होने पर कौन सा होगा? जलीय पाइस। और श्यानता अधिक होने पर कौन सा पाइस होगा? तेलीय पाइस। तो इस तरह से इन विधियों के द्वारा अपन सूचक विधि, तनुता विधि और चालकता विधि के द्वारा अपन ये पहचान कर सकते हैं कि पाइस तेलीय है या जलीय है। तेलीय है या जलीय है। पाइस के गुण। पाइस कोलाइडी कणों का आकार सोल से अपेक्षाकृत अधिक होता है। किससे? सोल से अधिक होगा। कोलाइडी विलयन के भाई पाइस टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। पाइस क्या करते हैं? टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। जलीय पाइस चालकता प्रदर्शित करेगा। तेलीय पाइस की श्यानता अधिक होगी। पाइस को गर्म करके आदि में विद्युत अपघट्य मिलाकर अथवा इमल्सी कारक को नष्ट करके पाइस विलयन को समाप्त किया जा सकता है और अवयवों को क्या कर सकते हैं? अपन पृथक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। पाइस के उपयोग। पाइस द्वारा साबुन की साध्यता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है। तो ये किस काम में आता? पाइस कपड़े धोने के काम में। किस काम में? कपड़े धोने का में। दूध एक पाइस है जो हमारे दैनिक जीवन में आहार का एक प्रमुख अवयव है। विभिन्न दवाइयाँ रोगों के निदान में काम में लिया जाता है। विभिन्न दवाइयाँ रोगों के निदान में क्या किया जाएगा? विभिन्न दवाइयाँ हैं जो पाइस के द्वारा बनी हुई, उनको रोगों के निदान में काम में लिया जाता है। जहाकलमन विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है और इसी विधि में क्या होता है? पाइस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पाइस का। हमारे चारों ओर कोलाइड के उपयोग, यानी कौन से उपयोग हैं? कोलाइड के उपयोग। आकाश का नीला रंग। वायु में मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं और ये सूर्य के प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। दृश्य प्रकाश के क्षेत्र को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे, जिससे नीले रंग के प्रकाश को क्या करते हैं? ये प्रकीर्णित करते हैं। नीले रंग के दृश्य प्रकाश को तो अवशोषित कर लेंगे और नीले रंग के प्रकाश को क्या करते हैं? प्रकीर्णित करते हैं। इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। धुंध या कोहरा। वायु में धूल के कोलाइडी कण होते हैं। ओलाग के समय कम ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प धूल के कणों पर क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। जलवाष्प कहाँ जाएगी? धूल के कणों पर जम जाएगी, संघनित हो जाएगी, इकट्ठी हो जाती है और ये छोटी छोटी बूंदें वायु में तैरती रहती हैं, जिसे कोहरा या धुंधी कहते हैं। कोहरा या धुंधी कहते हैं। बरसात तथा कृत्रिम बरसात। बादल एरोसोल हैं। वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रक्षिप्त
रहती हैं। जब बादल ठंडे स्थानों पर जाते हैं तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बदल जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसमें बरसात होती है। क्या होती है? बरसात होती है और उसे बरसात कहते हैं। कभी कभी दो विपरीत आवेशित बादल के टकराने से बरसात होती है। वायुयान की माध्य साध्यता से बादलों पर विपरीत आवेशित सोल का छिड़काव करने से क्या किया जाता है? कृत्रिम बारिश की जाती है। यानी वायुयान की साध्यता से बादलों पर विपरीत आवेशित सोल का क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे और उसके कारण क्या होने लग जाएगी? बारिश। और उस बारिश को क्या कहेंगे? कृत्रिम बारिश। क्या कहेंगे? कृत्रिम बारिश कहेंगे। धूम्र अक्षेपण होता है, वो किसके कारण होगा? धूम्र वायु में परीक्षित कार्बन कणों का कोलाइडी कण होता है और यह कोलाइडी तंत्र होगा। इन कार्बन कणों के धुएं में पृथक करने के लिए विपरीत आवेशित धातुओं प्लेटों के संपर्क में लाकर क्या कर लेते हैं? उसको अवक्षेपित कर लेते हैं और जिससे चिमनी से निकलने वाली गैसें धूम्र रहित हो जाएंगे। डेल्टा का निर्माण। नदी के जल मिट्टी के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। नदी के जल में क्या होते हैं? मिट्टी के कणों का आवेश कैसा होगा? ऋणावेशित। और जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता तो समुद्र के जल में उपस्थित धन आयन मिट्टी के कोलाइडी कणों के ऋण आयन का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है और ये कण समुद्र के पेंदे में क्या हो जाएंगे? स्कंदन होने के कारण क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे और जिसमें एक उभार बन जाता है। क्या बनेगा? एक उभार। और उसे क्या कहेंगे? डेल्टा। यानी नदी का जल अपने साथ रेत के कण या अन्य बहुत से पदार्थ निलंबित अवस्था में ले जाता है और जब नदी का जल समुद्र के जल में संपर्क में आएगा तो समुद्र जल में उपस्थित अनेक विद्युत अपघट्टे नदी के जल में क्या हो जाएंगे? उपस्थित कोलाइडी रेत या अन्य कणों का क्या कर लेंगे? अवक्षेपण कर देते हैं और ये पदार्थ एकत्रित होकर के क्या कर बनाएंगे? डेल्टा। क्या बनाएंगे? डेल्टा बनाएंगे। जैसे ये हो गया, इसमें के आयन Cl आयन Na प्लस आयन Cl माइनस आयन Mg+2 आयन Cl आयन, इस तरह से ये हो गया। और ये हो गया एक उभार बन जाता है ना ऐसे बीच बीच में ये, और इस उभार को क्या कहते हैं? डेल्टा। ये जो उभार बनाना ये क्या कहलाता है? डेल्टा। डेल्टा। ये समुद्री जल है, ये डेल्टा बन गया और ये रेत के कोलाइडी कण है। ये क्या है? नीचे की साइड में रेत के कोलाइडी कण। क्या है? रेत के कोलाइडी कण। तो इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है। यानी नदी के जल में मिट्टी के ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं और जब ये नदी का जल समुद्र के जल में संपर्क आएगा तो समुद्र के जल में उपस्थित धनायनों द्वारा मिट्टी के कणों का क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है और स्कंदन होने के कारण ये कण कहाँ बैठ जाएंगे? समुद्र के पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे एक उभार बन जाता है और उस उभार को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं।